प्रधानमंत्री आज गोवा का दौरा कर विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज गोवा में विकसित भारत विकसित गोवा कार्यक्रम में शामिल होंगे और 1330 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 11:15 बजे भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन करेंगे। ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 से 9 फरवरी तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्देश्य स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना और उन्हें ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना होगा। इस दौरान कई देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्रियों समेत इस क्षेत्र से जुड़े 35,000 से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। कार्यक्रम में 900 से अधिक प्रदर्शक अपनी प्रदर्शनी के साथ भागीदारी करेंगे। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी। अब आप यहां पर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी पेश होना है। यूसीसी पर राज्य विधानसभा में चर्चा होनी है। यूसीसी की लंबे समय से प्रतीक्षा थी, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। आज का दिन उत्तराखंड के लिहाज से अहम इसीलिए हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र बीते दिन यानी कि 5 फरवरी से शुरू हो गया था और ऐसे में 5 फरवरी से जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो उसके बाद आज विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होना है। माना जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बिल को पेश कर सकते हैं। उत्तराखंड में दरअसल सबसे पहले उत्तराखंड ने ही इस पहल को आगे बढ़ाया है, जहां पर समान नागरिक कानून को लेकर पहले एक मसौदा तैयार किया गया, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब उस ड्राफ्ट को कानून का रूप देने के लिए आज विधानसभा में इसे पेश किया जाना है और फिर उसके बाद इस पर चर्चा होनी है। यह भी आपको बता दें, उत्तराखंड के बाद असम और गुजरात जैसे राज्य भी हैं जो उत्तराखंड के मॉडल पर ही आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है और कांग्रेस को तमाम तरह की शिकायतें भी हैं क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, विपक्ष इसको लेकर कई तरह की शिकायतें करता हुआ नजर आ रहा है। बात उत्तराखंड की जब हम कर रहे हैं तो देखिए, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में देखी जा रही है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद आज उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होगा। खबर यह भी है कि सीएम धामी आज खुद सदन में यूसीसी बिल को पेश कर सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनने की राह पर है। कानून का ड्राफ्ट तैयार है और उसे धामी कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। ऐसे में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने से बस एक कदम दूर खड़ा है। यूसीसी के मसौदे को धामी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे विधानसभा में पास कराने की तैयारी है। उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी बिल पेश होगा। खबर है कि सीएम धामी खुद इस बिल को सदन के पटल पर रखेंगे, जिसके बाद सदन में इस पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या कुछ संभावित प्रावधान किए जा सकते हैं, आइए वो आपको दिखाते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बगैर पंजीकरण सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार होंगे। पत्नी को भी पति जैसा तलाक का समान ग्राउंड मिलेगा। पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। सभी को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह रोक रहेगी। लिव इन रिलेशन की घोषणा भी जरूरी होगी। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को सदन में पेश करने से पहले सीएम धामी ने सभी दलों से चर्चा में शामिल होने की अपील की। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था, तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है। इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। एक और जहां धामी सरकार यूसीसी को विधानसभा से पास कराकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध का सिलसिला भी जारी है। उत्तराखंड में कांग्रेस के कई नेताओं ने यूसीसी लागू करने के लिए धामी सरकार की तीखी आलोचना की।
साथ ही कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर सदन में संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। उत्तराखंड में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, आखिर वो क्या है, आइए आपको ये भी बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होंगे। अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह ये लेगा। सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगा यूसीसी। धर्म, जाति, पुरुष, महिला को लेकर कोई भेदभाव इस कानून में नहीं होगा। शादी, तलाक और उत्तराधिकार में एक नियम मान्य होंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश करके चर्चा की जानी है। सदन से पास होने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर झारखंड से जुड़ी हुई, जहां पर हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ का चौथा दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का लगातार सामना करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईडी की 5 दिन की रिमांड पर है और ऐसे में पूछताछ का चौथा दिन और चौथे दिन भी ये पूछताछ होने वाली है, इसी तरीके से जारी रहने वाली है। लेकिन खबर यहां पर यह मिल रही है कि हेमंत सोरेन और आरोपी भानु प्रताप को आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर यह पूछताछ होनी है और आमने सामने बिठा जब ये पूछताछ होगी तो माना जा रहा है कि कई तरह के खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन से जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो अक्सर कई सवालों का एक साथ जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं, ऐसी खबर है। सवालों का चक्रव्यूह, मुश्किल में सोरेन। सोरेन ने गंवाई कुर्सी, अब साख की बारी। सोरेन भानु प्रताप से आज आमने सामने पूछताछ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के सवालों के चक्रव्यूह में फंसे सोरेन के सामने साख बचाने की चुनौती है। घोटाले के आरोपों में घिरे हेमंत सोरेन ने पहले अपनी सीएम की कुर्सी गंवाई, अब उनके सामने अपनी साख को बचाने की चुनौती है। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29। भले ही झारखंड में चंपई सोरेन सरकार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने में सफल रही हो, हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने आज हेमंत सोरेन और तत्कालीन बड़गाई अंचल उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी की है। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर ईडी आज सोरेन से सवाल जवाब करेगी। ईडी कोर्ट ने उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय को 4 दिनों की रिमांड दी है। ईडी ने हालांकि विशेष कोर्ट से भानु प्रताप प्रसाद को 10 दिनों की रिमांड पर देने का अनुरोध किया था। हालांकि कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड ही मंजूर की। सोरेन और भानु प्रताप को आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। सोरेन पर भानु प्रताप के सहयोग से जमीन हड़पने के आरोप हैं। सेना के उपयोग वाली जमीन की अवैध खरीद फरोख्त के आरोप सोरेन पर लगाए गए हैं। भानु प्रताप से दस्तावेजों का सत्यापन भी करवाएगी ईडी। इसके साथ ही ईडी आगे कई अफसरों को भी इस मामले में समन भेजने की तैयारी में है। वहीं कल हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लिया और कई बार बीजेपी पर जमकर हमला बोला। 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। बड़े तरीके से उस पकवान को बहुत धीमी आंच में पकाया जा रहा था, लेकिन ये इनकी जो पकवान है ये पकने को तैयार नहीं थे। लेकिन इनकी इन प्रकार इन्होंने इस आधे अधूरे पकवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनियोजित तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। बीजेपी ने चंपई सरकार और हेमंत सोरेन पर हमला बोला, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने सोरेन की गिरफ्तारी को साजिश करार दिया। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आज बेशक इन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है, लेकिन आने वाले समय में ये सरकार मुंह की खाएगी।
जो पाप इन्होंने किया है, जिस तरह से झारखंड को लूट खंड में बदल दिया है, ये झारखंड की आम जनता बहुत बढ़िया तरीके से समझ रही है। देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है और जिस तरह से सभी विधायक एकजुट रहे, ये माननीय हेमंत सोरेन जी की सूझबूझ से संभव हुआ। ये बहुत ही असंभव को संभव करके दिखाया गया है। आज मुझे लगता है ये एक मिसाल बन गया है, एक इतिहास बन गया है। और जो भी राज्य जहां भाजपा की सरकार नहीं है, जिन्हें भी डराया धमकाया जाता है, वो हमेशा कोशिश करेंगे कि माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से आगे बढ़े हैं, उनकी नक्शे कदम पे चलना चाहिए। जाहिर है, झारखंड में चंपई सोरेन सरकार को भले ही विश्वास मत हासिल हो गया हो, हेमंत सोरेन की मुश्किलें बरकरार हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों की सोरेन पर ऐसी फांस है जिससे वो आसानी से बाहर निकलते नहीं दिख रहे। ईडी भ्रष्टाचार के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात है तो एक मुस्लिम देश, लेकिन अगले एक हफ्ते में यहाँ पर हिंदुत्व का वो मोती सारी दुनिया में चमक बिखेरने को तैयार है, जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। यूएई की राजधानी अबू धाबी में मंदिर के घंटों की आवाज गूंजेगी, शंखनाद होगा, देव प्रतिमा के आगे दीप जलेंगे, आरती की सुरलहरियों से भक्ति का सोता बहेगा, होम की समिधा से वातावरण सकारात्मक होगा और प्रसाद की मिठास मन को आनंदित कर देगी। सनातन का जय घोष, भाईचारे का पैगाम। यूएई में करिए अयोध्या काशी के दर्शन। ये मंदिर एक इतिहास रच रहा है। 96 स्तंभ, 7 शिखर वाले इस भव्य हिंदू मंदिर की तस्वीरें देखिए। ये मंदिर दुनिया में सनातन के विस्तार और उत्थान का स्वर्णिम प्रतीक है। किसी मुस्लिम देश में पहली बार सनातन का महाउत्सव होने जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में एशिया का सबसे विराट हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। अबू धाबी में काशी अयोध्या की झलक देखकर पूरी दुनिया गदगद और भाव विभोर है। इस स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण भारत और यूएई के बीच सद्भाव के प्रतीक के तौर पर किया गया है। अबू धाबी में बने इस भव्य मंदिर का नाम बाब्स हिंदू मंदिर है, जिसे बाब्स संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। BPAS एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 1100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है। इस स्वामीनारायण मंदिर को भारतीय कारीगरों ने तैयार किया है। ये भव्य मंदिर भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। मंदिर में 7 शिखर का निर्माण किया गया है और हर शिखर में देवी देवताओं की उपस्थिति है। इसे बनाने में 700 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। वहीं मंदिर का निर्माण 27 एकड़ में किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने में उत्तरी राजस्थान से आए गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अगर यूएई में जबरदस्त गर्मी पड़ती भी है तो इस मंदिर को कुछ नहीं होने वाला। यानी अब मुस्लिम देश यूएई